मुनव्वर राना एक ऐसे शायर जो पूरी दुनिया भर में माँ पर शेर कहने के लिए मशहूर हैं। लेकिन मुनव्वर राना साहब ने सिर्फ माँ पर नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत पर बेहतरीन शेर कहे हैं। मसलन माँ से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा है, किसी के हिस्से में ज़मीं, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जब मुनव्वर राना साहब ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शेर कहा तो उन्होंने कुछ यूँ बयां किया, इतनी चाहत से ज़ख्मों पर पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। मुनव्वर राना साहब ने जब देवर और भाभी के मजाकिया रिश्ते पर शेर कहा तो उन्होंने कुछ यूँ बयां किया, न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है ये भौजाई समझती है। मुनव्वर राना साहब ने जब मुल्क में मुसलमानों के हालात को बयां किया तो कुछ यूँ अपनी बात कही, ज़रा सी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। मुनव्वर राना साहब ने जब सियासतदानों के नाकामियों को इंगित करते हुए शेर कहा तो उन्होंने लिखा, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले ऐ सियासत हम तुझे नामर्द कहते हैं। तो मुनव्वर राना साहब के शेर सिर्फ माँ पर नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत पर मौजूद हैं और आज मैं उन्हीं की आत्मकथा मीर आके लौट गया का रिव्यू करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए अगर आप मुनव्वर राना साहब से मोहब्बत करते हैं, अगर आप शायरी से मोहब्बत करते हैं। तो मीर आके लौट गया मैंने अभी पढ़ी है और इस किताब को छापा है वाणी प्रकाशन ने। तो वाणी प्रकाशन से ये किताब आपको मिल जाएगी अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं। ये किताब है मुनव्वर राना साहब की ज़िंदगी के तमाम किस्से हैं इसमें। रायबरेली से लेकर कलकत्ता और फिर पूरे हिंदुस्तान की महबूबियत जिस शायर को हासिल हुई उसकी कहानी है कि कैसे एक तुकबंदी की थी उन्होंने और उनके पिता ने उनको डांटा था और वहीं से उनकी शायरी की पूरी जो सफ़र है वो शुरू हुई। अलग अलग शायरों के साथ उनके संबंध और उस दौरान की जो भावुक पल हैं वो भी इस किताब में दर्ज है। तो इसलिए इस किताब को ज़रूर पढ़िए क्योंकि मुनव्वर राना मैं जिन शायरों को सबसे अधिक पसंद करता हूँ उनमें एक जॉन एलिया है और एक मुनव्वर राना साहब भी है। मुनव्वर राना साहब को मैंने देखा है, ये मेरी खुशकिस्मती रही है। जॉन एलिया साहब से मैं नहीं मिल पाया कभी। बहरहाल इस किताब को ज़रूर पढ़िए अगर आप मुनव्वर राना साहब की शायरी और संजीदा शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो, क्योंकि मुनव्वर राना साहब ने जितने भी शेर कहे हैं वो आपको लगेंगे कि वो शेर मेरे और आपके शेर हैं। इस किताब के हर एक पन्ने पर आपको मुनव्वर राना के बेहतरीन नज़्म, गज़ल और शेर पढ़ने को मिलेंगे और साथ साथ उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ तो आपको मिलेंगी ही। तो मैं एक ऐसी ही पसंदीदा उनकी गज़ल जो है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ जो मेरी बहुत पसंदीदा है। वो कहते हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुहाजिर कह के दुनिया इसलिए हमको सताती है कि हम आते हुए कब्रों में शजरा छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है जो हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। ये हिजरत तो नहीं थी बुज़दिली शायद हमारी थी कि हम बिस्तर पे एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए। क्या शेर है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसे। ये हिजरत तो नहीं थी बुज़दिली थी शायद हमारी कि हम बिस्तर पे एक हड्डी का ढांचा छोड़ आए हैं। किसी की आरजू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी के ऊन की थैली में फंदा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। कई जख्मों की पगड़ी में नमी मौजूद है अब तक, कई यादों में तुरपाई का उधरा छोड़ आए हैं। तो इतनी बेरुखी से चांद हमसे बात करता है, तो इतनी बेरुखी से चांद हमसे बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद का उतरा छोड़ आए हैं। वो इंजन के धुएं से पेड़ का उतरा हुआ चेहरा, वो डिब्बे में लिपट कर सबको रोता छोड़ आए हैं। मुहाजिर इसलिए हम हैं कि एक मिसरे की सूरत है, यहाँ आते हुए हम एक मिसरा छोड़ आए हैं। ये जो अपने कस्बों से अलग हो जाने का दर्द है वो मुनव्वर राना साहब के शेर में, इस गज़ल के हर एक शेर में साफ साफ दिखता है। मुझे वो अहमद सलमान साहब का एक गज़ल है, उसकी चंद पंक्तियाँ याद आती है। वो कहते हैं कि जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे जो खुद पे गुज़री तो लोग समझे, जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे जो खुद पे गुज़री तो लोग समझे, अपनी अपनी मोहब्बतों के आज़ाब झेले तो लोग समझे, और वो उस कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई न समझा।
उस कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, जो उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। और इसका जो आखिरी शेर है मुझे बहुत पसंद है। देखिए, जो मुनव्वर राना ये मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, इसकी तस्वीर वो शेर भी सामने लाता है। अहमद सलमान कहते हैं कि सड़क के गांव का वो ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। ज़ईफ़ कहते हैं बूढ़े को, अदहका कहते हैं किसान को। गांव का वो ज़ईफ़ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बच्चे शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। तो ये जो हिजरत का दर्द है, ये जो बिछड़ने का दर्द है अपने कस्बे से, ये जो हर रोज़ अपने वतन के में अपनी ही ईमानदारी साबित करने का दर्द है, इस तरह के तमाम मौज़ूआत ज़िंदगी के मुनव्वर राना की इस किताब में आपको महसूस करने को मिलेगा। नाम है मीर आके लौट गया, जिसे मुनव्वर राना की आत्मकथा के रूप में पेश किया है। इस किताब को ज़रूर खरीदिए, पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको और किन शायरों की या फिर किसी भी विषय पर कौन सी किताबों का रिव्यू चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए उनको कि किताबों को लेकर एक यूट्यूब चैनल है जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों पर, उनकी भावनाओं पर, लेखकों पर बात की जाती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।